Jai Hind everyone. I am Dr. Sapna Agarwal from iWig Wonder Intelligence School. बहुत सारी बार पेरेंट्स को अकेले बच्चों को अपब्रिंग करना पड़ता है, सिंगल मॉम या सिंगल डैड। और जैसे ही मैं बोलती हूँ सिंगल मॉम या सिंगल डैड, शायद मन में सेपरेटेड पेरेंट्स, डिवोर्स्ड पेरेंट्स, विडो या विडोअर ऐसा कुछ मन में आ सकता है। पर इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चों को हमें सिंगल अपब्रिंग करना पड़ता है। मैं तो आर्मी से रही हूँ और कई बार पोस्टिंग्स जाने की वजह से या फील्ड एरिया जाने की वजह से एज अ सिंगल मदर बच्चे को अपब्रिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिली। देखिए, मैं शब्द यूज़ कर रही हूँ अपॉर्चुनिटी। और ऐसे ही आजकल तो खैर लेडीज़ भी सर्व कर रही हैं आर्मी में, मेल तो ऑफिसर्स होते ही हैं। बाहर में भी कई बार अच्छी अपॉर्चुनिटी की वजह से फादर को बाहर जाना पड़ जाता है, या मदर कहीं काम कर रही हैं, फादर को बच्चे को सिंगल अपब्रिंग करना पड़ रहा है। तो ये तो एक अपॉर्चुनिटी मिली है एज अ पेरेंट। द चाइल्ड मस्ट कम टू नो अबाउट एनीथिंग लेटर ऑन बिकॉज उनकी पेरेंटिंग सही होनी चाहिए। तो चलिए, चिल्ड्रन जीवन में बच्चे अच्छा कैसे करते हैं, तो मैं आज ये बात करती हूँ। सो चिल्ड्रन डू वेल व्हेन दे हैव अ वार्म, नर्चरिंग, सेंसिटिव, फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ अ पेरेंटिंग। माने कि उनको हर चीज़ मिलनी चाहिए। और ये जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बिल्ड होती है ना, यहाँ पर बच्चा कैसे बिल्डअप कर रहा है, राइट? एक काइंड ऑफ अ पॉजिटिव बिहेवियर या पॉजिटिव सराउंडिंग, बहुत सारा पॉजिटिव अटेंशन। मैंने पहले भी वीडियोस में बोला है, बच्चे को प्रेज, जहाँ पर वो अच्छा काम करें तो उसको प्रेज करना अच्छा लगता है, राइट? तो मैं आगे आने वाले वीडियोस में कई बार बताऊंगी भी आपको कि जैसे बच्चे कई बार इनडिसिप्लिन करते हैं या बैड लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, वो कहीं पर भी किसी भी केस में हो सकता है, सिंगल पेरेंट्स या नॉर्मल रेगुलर पेरेंट्स के तौर पर भी, वो मैं अलग से सेपरेट करूंगी। तो आज आप मेरे वीडियो को पूरा देखें और समझने की कोशिश करें कि किन किन कारणों से बच्चों में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं जब हम एज अ सिंगल पेरेंट होते हैं, और कैसे हम उन बिहेवियर्स को पॉजिटिव बिहेवियर्स में चेंज करें। देखिए, कई बार क्या होता है कि सडन लॉस ऑफ अ पेरेंट या सडन मूवमेंट ऑफ अ पेरेंट बच्चों को बहुत ज़्यादा एंग्शियस कर सकता है। और एक रेगुलर बच्चा भी, बड़ा बच्चा भी, जस्ट बिफोर अ टीनेजर, एडोलेसेंट बच्चा भी बेड वेटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, बेबी टॉक स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ भी बोलना स्टार्ट कर सकते हैं, खाना बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दें या खाना बिल्कुल अवॉइड कर दें, तो कोई भी कई तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं। तो एज अ पेरेंट हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। हाँ, देखिए, कई बार हम एक पेरेंट के दूर जाने की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि आप बच्चे को बताएं कि आप कितने सुपर पेरेंट हो गए हैं, राइट? तो आपको अपने आप को प्रूव नहीं करना है, हमें क्या प्रूव करना है कि बच्चे की लाइफ अच्छी हो। बहुत सारी बार देखने में आता है, यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर अदर पार्टनर, व्हाई द पर्सन वाज नॉट गुड, या क्या प्रॉब्लम है उनके साथ, आप क्यों किस वजह से अच्छे हैं। सो दिस इज एन एडल्ट टॉक, ये बड़ों की बातें हैं। जब आप बच्चों के सामने ये बड़ों की बातें करेंगे तो तय है कि बच्चा भी बड़ों सी बातें करेगा, राइट? तो हमें क्या करना चाहिए कि एनकरेजमेंट का एनवायरनमेंट बनाना है जहां पर बच्चा बहुत सिक्योर फील करे, राइट? बच्चे को कहीं पर भी आपको ये नहीं फील करना है कि खुद को ब्लेम भी करते रहें, मेरी वजह से सिंगल रह गए, मेरी वजह से ऐसा हो गया, राइट? यू डोंट, आई मीन, यू जस्ट कांट कीप टेलिंग योर चाइल्ड कि सारी गलती आपकी है। द चाइल्ड विदाउट नोइंग कॉन्सिक्वेंसेस को जाने के बिना वो आपको शायद ब्लेम करने लगे, राइट? कैसे क्या क्या करने, चलिए छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स आपको बताती हूँ। नंबर 1, एनकरेज इंडिपेंडेंस। बच्चे को बोले बहुत सारी चीज़ें क्योंकि आपको काम करना है। देखिए, जब आप सिंगल पेरेंट होते हैं और जहाँ पर कि आपके पार्टनर बाहर नहीं गए हुए हैं, राइट, सिंगल पेरेंट हैं, तो आपको पैसा भी अर्न करना होगा क्योंकि बहुत सारे खर्चे भी होंगे करने के लिए। तो क्योंकि आपको बहुत सारा काम करना है, काम करने के लिए बाहर जाना है, तो एनकरेज इंडिपेंडेंस वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने घर के छोटे छोटे काम, अपना होमवर्क, अपनी पढ़ाई करना, अपने काम घर को कायदे से रखना, आपको सपोर्ट करना। बहुत छोटे बच्चे के साथ आप ये शुरू कर सकते हैं। मुझे ध्यान है, मेरी मदर भी वर्किंग थी और उन्होंने हमारे को इंडिपेंडेंस बचपन से सिखा दी थी, तो कुछ एक चीज़ें तो हम बहुत छोटेपन से उनको हेल्प करने लगे थे। नंबर 2 पॉइंट आपको देती हूँ, बजट सेंसिबली। क्योंकि आप सिंगल हैं और मम्मी पापा का दोनों का प्यार देना है, तो आप ओवर एक्सपेंडिचर के साथ ये नहीं कर सकते। द चाइल्ड मस्ट नो, रेगुलर पेरेंट्स में भी हमें बच्चों को बताना चाहिए हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस क्या हैं। बच्चे समझते हैं उस चीज़ को, दे रिस्पेक्ट इट ऑल्सो, एंड हम अकॉर्डिंगली बजट को सेंसिबली बनाएं अपने बच्चे के साथ। देन यू शुड हैव योर ओन सपोर्ट ग्रुप। सपोर्ट ग्रुप में कौन आएंगे? आपके फैमिली या फ्रेंड्स आएंगे, राइट? हाँ, बच्चों के साथ आप कोई ना कोई क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड देखिए, बिल्कुल परफेक्शन को आप ऐसा नहीं माने कि हर पेरेंट परफेक्ट हो सकता है।
परफेक्शन तो हमारे एक्सपीरियंस के साथ आती है। हर बच्चे की नीड अलग अलग होती है। तो कैसे करें, अब मैं बात करती हूँ आपके साथ कि कैसे करें बच्चों के इस तरह के चैलेंजिंग बिहेवियर को पॉजिटिव बिहेवियर में कन्वर्ट। नंबर एक बहुत सिंपल सा है, हर रोज को हमें जीना है। सो मेक द मोस्ट आउट ऑफ एवरी डे। माने हर रोज हम थोड़ा सा हंस लें बच्चों के साथ। अगर आपका एक बच्चा है तो उसके साथ, दो हैं तो दोनों के साथ। छोटा बच्चा सो जाए तो बड़े बच्चे को थोड़ा सा स्पेशल टाइम दे दीजिए, थोड़ी सी अलग से बैठकर उससे बातें कर लीजिए। कई बार क्या हम बेबी ऑफ द हाउस को बहुत ध्यान रखने लगते हैं और बड़े वाला बच्चा निग्लेक्ट हो जाता है, तो थोड़ा सा उसके साथ ध्यान रखें। हाँ, अपने बच्चे के अंदर इंटरेस्ट दिखाएं। माने कि अगर बच्चा आपसे कोई बात बोल रहा है तो उसकी बात सुने। यू हैव टू लिसन टू योर चाइल्ड, लेंड ईयर्स टू योर चाइल्ड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे के साथ हंसना, मजाक करना और अपने बच्चे को हग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू डू इट ऑलमोस्ट एवरी डे, डोंट फॉरगेट टू डू इट, राइट। अच्छा, बच्चों को ना बहुत मजा आता है कि जब वो अपनी बातें बहुत अच्छे ढंग से आपको कह पाते हैं। और कॉशियस रहें, बड़ों वाली बातें बच्चों से नहीं करनी है। यू हैव टू अवॉइड एंड यू हैव टू कीप फाइंडिंग अ रीजन टू प्रेज योर चाइल्ड, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, अगर उन्होंने आपकी मदद करी है तो। देखिए, ऐसी बहुत सारी बातें जब हम रेगुलर बेसिस पर एक्नॉलेज करेंगे, ये सारा क्लटर हटाते चले जाएंगे, राइट, एक अच्छी रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करेंगे, बच्चों के साथ एक कंसिस्टेंट बिहेवियर को निभाएंगे। और लास्ट में एक पॉइंट बोलूं, चूज योर ओन बैटल। आपकी लड़ाई किससे है? इस दुनिया से है, दुनिया की वजह या जो चैलेंज आया है उससे है, या आपके अपने पार्टनर से है? So if you have chosen your battle properly and for whatever reason you just cannot fill the mind of your child for the reasons why you are battling, आपको अपनी लड़ाई खुद जीतनी है या अपने आप को खुद संभालना है। You cannot keep blaming, cursing or feeding wrong things in your child mind, because बच्चे की अपनी जिंदगी है and happiness is the key. As a parent, it is our responsibility that we upbring happy children. देखिए, ऐसी बहुत सारी बातें मैं हमेशा बोलती हूँ दैट हर एक को हक है ये बात कहने का, आई बिग वंडर। आप यूं ही मुझे अपने सजेशंस देते रहे। आपके हर सजेशंस को मैं बहुत केयरफुली ध्यान से देखती हूँ और बहुत उस पर वर्कआउट करती हूँ। मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए जय हिंद।